ओम श्री आदिमूल गणपतिये नमो नमः। प्रेम मूल प्रणव है। आदिशिव प्रेम का स्वरूप है। आदिशिव ने प्रेम रूपी यह संपत्ति मुझे अर्थात आदिमूल गणपति को प्रदान किया हुआ है। इसी कारणवश दैवीय मूल स्रोत बनकर आदि महागणपति के नाम पर सभी मानव आत्माओं से पूजे जा रहा हूँ। हे प्रेम स्वरूपी आत्माओं, 12 देवी देवताओं के सभा में प्रथम पूज्य बनकर सभी देवताओं में सबसे पहले अपने प्रेम भरा हाथों को विस्तार करके आप लोगों को आकर्षित करके डिवाइन लाइट ब्रिज से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले उन आत्माओं को बधाई देना चाहता हूँ जो महात्मा अगस्त्य जी के आत्मलिंग को पाकर उनके दिव्य प्रकाश से जुड़कर पूजा की हुई है और यहाँ तक पहुंच गए हैं। आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिनंदन। इस समय 12 देवी देवता लोग क्यों एकजुट हो गए हैं और वे क्या करने वाले हैं, इन सभी चीजों को आप लोग जानना होगा। ज्ञान के मार्ग पर यात्रा करके अगले 48 दिनों तक विज्ञान रूप में, आध्यात्म रूप में हर चीज को जानने के लिए 12 देवी देवताओं के ज्ञान प्राप्त करने के लिए 108 आत्माएं तैयार हो गए हैं। यानी आप लोगों के बारे में आदि मूल गणपति जी कह रहे हैं कि आप आत्मलिंग को अच्छी तरह पूजा करके उनके शक्तियों को प्राप्त करके अगस्त जी के दिए हुए सारे शिवांशों के शक्तियों को प्राप्त करके आपके यात्रा यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक लाए हैं। और इसके बाद और 48 दिन तक आप 12 देवी देवताओं के चार हाथों के ज्ञान विज्ञान रूप में यानी साइंटिफिकली, आध्यात्म रूप में यानी स्पिरिचुअली, दोनों का मतलब जानते हुए यानी दोनों तरफा के ज्ञान प्राप्त करते हुए आप सभी चीजों को जान लेंगे, ये ही कह रहे हैं। कलयुग की सीमा पर रहने वाले मनुष्य ईश्वर को जानने और प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक ही सरल उपाय है, वो है प्रेम। यानी प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है बड़ी सरलता से। प्रेम की मूरत अपार करुणा सिंधु श्री अगस्त्य जी अपने अदृश्य शक्तियों से अपने शिष्यों को आकर्षित करके परमात्मा की ओर यात्रा करने के लिए सारे व्यवस्था कर दी है। यानी आप लोगों के लिए सारे व्यवस्था कर दी है। यानी अनबाले में 12 देवी देवताएं मौजूद हैं अगस्त जी से मिलकर, यानी अगस्त जी के साथ सब 12 देवी देवताएं वहां पर विराजमान हैं। ये सभी देवताएं अगस्त जी के अनुरोध पर अपने शक्तियां 108 जो लोग 108 अगस्त के शिष्य जो आत्मलिंग की पूजा कर चुके हैं, उनके लिए अब 48 दिन तक ये 12 देवताएं 4-4 दिन एक देवी देवता के गिनती में 48 दिन तक अपने शक्तियां प्रदान करने वाले हैं। ये सारे व्यवस्था यानी आप लोगों के यात्रा जारी करने के लिए ये सारे व्यवस्था अगस्त जी ने ही किया है। यही यहाँ पर आदिमूल गणपति जिक्र कर रहे हैं। प्रेम ऐसे ही होना चाहिए, यानी उनका प्रेम वो अपार करुणा सिंधु प्रेम मूर्ति है अगस्त जी। उनके प्रेम व्यक्त करते हुए ये बता रहे हैं प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो निस्वार्थ हो, जरा सा भी एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, वैसा प्रेम। अपने लिए जो भी आते हैं यानी अपने दरवाजे पर कोई भी आते हैं, उन्हें सर्वोच्च प्रेम बांटना ही सर्वोच्च प्रेम है। ऐसा ही होना चाहिए। अपने लिए अपनी और नहीं आने वाले मनुष्यों को भी श्री अगस्त जी आकर्षित करते जा रहे हैं। यानी अपने लिए आने वाले लोग यानी उनके दरवाजे पर आकर उनसे
करुणा की, प्रेम की याचना करते हैं, उनके भी, उनके पूजा करने वालों के भी, और उनके पास नहीं आने वाले भी, उनकी तरफ भी, उनके बारे में नहीं जानते, उनको भी ये सब कुछ देने के तैयार हैं। अपनी ओर नहीं आने वाले मनुष्यों को भी श्री अगस्त्य जी आकर्षित करते जा रहे हैं, यानी सभी को आकर्षित कर रहे हैं, वो विवक्षता नहीं देखते हैं। मगर इस काम में वे लोग सहायता करना चाहिए जो पहले से महर्षि से आकर्षित होकर जुड़कर काम कर रहे हो, यानी हम सभी लोग। जैसे हम लोग आत्मलिंग को लेकर पूजा कर चुके हैं और बाकी दीक्षाएं भी अगस्त्य जी जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे हम कर चुके हैं। आप लोग भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं, यानी अगस्त्य जी से जुड़े हुए हैं। तो जो भी उनसे जुड़ नहीं रहे हैं, उनको भी आकर्षित करके अपने लाइट ब्रिज से बांधने की प्रयास कर रहे हैं महर्षि अगस्त्य जी। तो इस कार्य कठिन है, इसीलिए जो ऑलरेडी इनसे कनेक्टेड है, वो लोग अगस्त्य जी के काम में हाथ बटाना है, यही यहाँ समझाया जा रहा है। मगर इस काम में वे लोग सहायता करना चाहिए जो पहले से महर्षि से आकर्षित होकर जुड़कर काम कर रहे हो, यानी आपके बारे में बता रहे हैं। आप कई लोगों को वो चीजें सिखा रहे हैं जो आपने सीखे हैं, जैसे कि खेलकूद, संगीत, नृत्य इत्यादि। यानी आप लोग ये सब जानते हैं, आपको कोई गाना वाना आता है, सबको सिखाते हैं। अगर नृत्य आती है तो खेल खेल में सबको सिखाते हैं, यानी सिखाना भी चाहते हैं। और कोई खेल खेलना आता है वो भी सिखाते हैं। मगर अगस्त्य जी द्वारा सिखाया गया ज्ञान, प्रेम और करुणा आदि उच्चतम विषयों को दूसरों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं। यानी ये सवाल किए जा रहे हैं हम लोगों से, मनुष्यों से, कि आप लोगों को कुछ आता है तो सभी को आप प्यार से बांट लेते हैं या सिखाते हैं, जैसे तैसे करके सिखाते हैं। लेकिन अब महर्षि अगस्त्य द्वारा सिखाया गया इतना उच्चतम ज्ञान, करुणा, प्रेम, ये सभी चीजें भी आपको सिखाना चाहिए, अपने तक सीमित रखना नहीं चाहिए, यही हमें समझा रहे हैं। प्रिय मानवों, इस पर गहराई से विचार करो। यदि आप अगस्त्य जी को पकड़ लेते हैं, अर्थात उनके प्रकाश के पुल को पकड़ लेते हैं, यानी लाइट ब्रिज को पकड़ लेते हैं, तो आप अन्य 12 ऊंचे देवताओं के प्रकाश पुल को आसानी से पकड़ सकते हैं। अन्य 12 नहीं, ये 11 ऊंचे देवताओं के प्रकाश पुल को भी आसानी से आप पकड़ सकते हैं। यानी अगस्त्य जी के से हमारे संबंध ऑलरेडी हो चुका है, उनके आत्मलिंग को पाकर उनके लाइट ब्रिज से ऑलरेडी हम जुड़ चुके हैं। अब बाकी देवताओं के, 11 देवी देवताओं के भी आसानी से हम पकड़ सकते हैं। इसका मतलब जरा सोचिए कि आप लोग कैसा अभूतपूर्व अदृश्य शक्तियों को पाया हुआ है। यानी आप लोगों को ये सोचना है कि कैसे कैसे जो दुर्लभ है, ऐसे शिवांशों को, नक्षत्र शक्तियों को, गंधर्व, देव, यक्ष, सभी देवी देवताओं के अंशों के शक्तियों को आपने अगस्त्य जी के द्वारा पाया हुआ है। ये बहुत अभूतपूर्व, अपूर्व, अदृश्य शक्तियां हैं। ये कैसे कैसे आपने पा लिया है। प्रेम का यही एक उत्तम उदाहरण है कि आपके चारों तरफ रहने वाले लोगों को भी ऐसा भाग्य प्राप्त हो, ऐसा आपको सोचना चाहिए, उसके लिए आप मदद करना चाहिए। भगवान गणपति ये कह रहे हैं कि आपको बड़ी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई है। वो कितनी आसानी से छोटी सी पूजा करने से आपको मिल चुका है। क्या आप ये नहीं सोच रहे कि आपके चारों चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनको भी ऐसा भाग्य प्राप्त हो, ऐसा सोचना है। यही एक प्यार का उत्तम उदाहरण है, ऐसे हमें समझा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मदद करना चाहिए। अगस्त्य जी ने अपने आत्मलिंग की पूजा प्रेम से पूर्ति किया हुआ अपने शिष्यों के हाथ सबसे पहले मुझे सौंप दिया है। भगवान गणपति ये कह रहे हैं कि अगस्त्य जी ने
12 देवी देवताओं में से सबसे पहले, यानी इन 48 दिनों की दीक्षा पूजा में सबसे पहले आने वाले हैं श्री आदिमूल गणपति। वो ही अभी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, अगस्त जी ने सभी देवी देवताओं के सभा में मुझे प्रथम पूज्य गणपति को सबसे पहले आप लोगों के हाथ मुझे सौंप दिया है। यानी 4 दिनों तक अब गणपति जी ही हमसे बात करेंगे और अपनी शक्तियां प्रदान करेंगे और ये भी बताएंगे उनसे क्या फायदा होगा, उनका आध्यात्म और साइंटिफिक मीनिंग क्या है, उसे कैसे हमें अंदर लेना है, ये सभी हमें समझाएंगे। मैं तुम्हें अपने चारों हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींच लूंगा। अगस्त्य के प्रिय शिष्यों, इस समय आप लोग अपने जरूरतों को कम करके आत्मलय में रहकर और परमात्मा की ओर अपनी यात्रा शुरू किए हुए हैं। यानी आपकी यात्रा ऑलरेडी जारी हो चुकी है। पहले आपने शिवलिंग की पूजा की है, फिर अगस्त्य जी के आत्मलिंग की पूजा की है और तीसरा पड़ाव में आप आ चुके हैं। यह यात्रा तभी संभव होगा जब आपके प्राण और आत्मा एक हो जाएंगे, यानी इन दोनों की मिलन होगा। सच ये है कि जब प्राण आत्मा में मिलकर परमात्मा की ओर यात्रा शुरू करते हैं, उसी समय यानी उसी मिनट से बाहरी जिंदगी का बंधन आपसे टूट जाएगा। यानी टूट जाएगा, यानी हम सन्यास नहीं बनेंगे, उसके अंदर पकड़ नहीं होगा। वहां हम जी लेंगे, लेकिन जो कमल के पत्ते में अगर एक बूंद पानी ठहरता है, वो वैसे ठहरा ही रहता है, लेकिन चिपकेगा नहीं उसमें, उसके अंदर नहीं जाएगा या उसके अंदर फैलेगा नहीं। एक एक गोलाकार एक मोती की तरह घूमती रहती है, यानी चिपकेगी नहीं वो। उसी तरह हम बाहरी जिंदगी में रहते तो हैं, लेकिन उस बंधन में हम जकड़ नहीं जाएंगे। तो हमारे प्राण आत्मा में जब मिलती है तो दोनों का संयोग हो जाता है, संयोग हो जाता है, मिलन हो जाता है, तब हमारी उसी समय बाहरी बंधन टूट जाएंगे, हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। मैं अपने चारों हाथों से आप लोगों को पकड़ लूंगा। इस समय अर्थात आज का दिन मैं अपने ताम्र करों से, यानी तांबे की हाथों से आप लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। यानी गणपति जी के 4 हाथ हैं, उनमें से एक है तांबे की हाथ। 2 तांबे की हाथों से आज आप आज वे आप लोगों को पकड़कर अपनी ओर खींचेंगे। यानी पहले दिन तांबे की, यानी चारों हाथ हम समझ सकते हैं, चारों हाथ तांबे की होंगे। अगले दिन या फिर 2 समझ सकते हैं, अगले दिन दूसरा खनिज का होगा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 खनिजों के हाथ बताते। यानी 4 टाइप के, 4 टाइप के किरण, यानी खनिज के कांति शक्तियां ही भगवान के 4 हाथ माने जाते हैं। ये एक सिंबॉलिज्म है, जो भगवान भगवान के 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ यानी 4 खनिज शक्तियां, ऐसा हमें साइंटिफिकली समझना चाहिए। अब भगवान गणपति ये कह रहे हैं, आज का दिन मैं अपने ताम्र करों से, यानी तांबे की हाथों से आप लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। प्रिय शिष्यों, मेरे 4 हाथ का संकेत अर्थ है ताम्र यानी तांबे, सोना, चांदी और पारे यानी मरकुरी आदि 4 लोहे के शक्तियां ही है। इसका संकेत अर्थ है ये। वे ही मेरे आत्मा के किरणें भी हैं। यानी भगवान के आत्मा 4 किरणों वाला है, यानी भगवान 4 हाथों वाला है। वो 4 किरणों का नाम है तांबे, सोना, चांदी और पारा। मैं गणपति इस समय अपने ताम्र करों से 108 आत्माओं को प्रेरणा दे रहा हूँ।
यानी आकर्षित करके उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। इस समय आप लोग अपने विचार इस समय आप लोग अपने विचारों को कम करके मुझे प्रेम से पूजा करके मुझसे बातें कीजिए। तभी मेरे सारे काम का गूढ़ार्थ आप जान जाएंगे। मेरे ताम्र कर रूपी यानी तांबे की हाथ रूपी हीट लाइट एनर्जी से सभी आत्माओं को मैं जोड़ रहा हूँ। यानी कॉपर यानी हीट लाइट, इसी से वे हम सबको जोड़ रहे हैं अपने से। इसका मतलब विज्ञान के रूप में, आध्यात्म के रूप में मैं समझा दूंगा, आप जान लीजिए। विज्ञान मार्ग पहला, मानव आत्मा देव आत्मा कांति के किरणों के द्वारा अर्थात लाइट फाइबर्स के द्वारा अंदर जुड़ना चाहिए। सद्गुरु देवताओं के कांति किरणों को आपके कांति किरणों से जोड़कर एक ब्रिज की तरह काम करेंगे। यानी सद्गुरु अगस्त्य महर्षि यहाँ पर एक ब्रिज का काम करेंगे। ब्रिज से जोड़ेंगे ही, लाइट ब्रिज से जोड़ेंगे ही, लेकिन एक सेतु की तरह, एक ब्रिज की तरह दोनों के बीच में काम करेंगे। यानी देवताओं के कांति की आत्मा के कांति किरणों को आप लोगों के आत्मा के कांति किरणों से जोड़ रहे हैं। यानी आपके हाथों को भगवान के हाथों में सौंप कर दोनों को जोड़ रहे हैं। वे आपके आत्मा को पिघलाकर सूक्ष्म प्रकाश की किरणों में बदल कर दे रहे हैं। यानी गणपति जी को दे रहे हैं और वो पकड़ लेंगे आपको। यहाँ शास्त्रीय रूप में एक विषय को जानना है कि हर आत्मा में 4 प्रकार के खनिज शक्तियां मौजूद है। उनमें से ताम्र यानी कॉपर नाम के शक्तिशाली खनिज कांति को अलग करके मुझसे दिए जाने वाले तांबे के कांति किरणों से मिलाया जाएगा। यानी यहाँ पर क्या एक केमिकल प्रोसेस हो रही है। यानी हर आत्मा में चार खनिज किरण 4 प्रकार के खनिज शक्तियां मौजूद होते हैं। वैसे ही भगवान के गणपति के भी 4 हाथ हैं, यानी 4 प्रकार के खनिज शक्तियां हैं। उनमें से चारों में से एक है ताम्र यानी कॉपर। उन शक्तियों को शक्तिशाली खनिज कांति के किरणों को यानी खनिज कांति को उनमें से चारों में से अलग करके मुझसे दिए जाने वाले तांबे के कांति किरणों से, यानी भगवान गणपति के तांबे के कांति किरणों से आपके आत्मा से निकला हुआ तांबे की कांति किरणों को जोड़ रहे हैं, मिलाया जा रहा है। ताम्र कांति में ऊष्मा को प्रसारित करने वाले अतीत शक्तियां मौजूद हैं। यानी यहाँ पर आपको ये समझना होगा, हर आत्मा यानी आपके आत्मा में भी, यानी आपको भी 4 हाथ है। इसीलिए आत्मा को भगवान मानते हैं। भगवान के सारे शक्तियां उनमें मौजूद है, तो आपके भी 4 हाथ है। आपको ये डाउट आता है शायद कि अगर हम लोग भगवान की तरह 4 हाथों वाले आत्मा को रखते हैं तो हमें दूसरे भगवान की क्या जरूरत है। हम माया में जकड़कर शरीरधारी हैं और धरती पर रहते हैं, और हम माया के अंधेरे में घिरे हुए हैं। तो हमारे 4 हाथ तो हैं, लेकिन वो वीक है। उनमें से इतना शक्ति नहीं है जितना होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए शक्ति जितना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए भगवान धरती पर उतर आए हैं, अपने हाथ हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं। तो अब आपके आत्मा के कांति किरणों में से चारों में से ताम्र किरणें अलग करके भगवान गणपति से दिए जाने वाले, यानी वो दे रहे हैं, उन तांबे के कांति किरणों से मिलाया जा रहा है। ये चर्या यहाँ ये प्रोसेस हो रही है। हर एक दिन अब 48 दिनों तक ऐसा ही होगा। एक एक दिन एक एक मैसेज मिलेगी, उसके अनुरूप आपको ध्यान करके पूजा करना होगा। ताम्र कांति में ऊष्मा को प्रसारित करने वाले अतीत शक्तियां मौजूद होती हैं। यानी कॉपर
इज एन एनर्जी ट्रांसमीटर, ये हम सब जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी कॉपर के वायरों में से निकलती, यह एक जगह से दूसरे जगह आती है और लाइट जलाया जाता है उससे। तो ये कॉपर एक एनर्जी ट्रांसमीटर है, ये साइंस हम सब जानते हैं। इसीलिए मेरे ताम्र कांति किरणें आपके ताम्र कांति किरणों से मिलकर एक अद्भुत ऊष्मा शक्ति को उत्पन्न करेगा। इस प्रक्रिया के बाद आपके शरीर का तापमान बढ़ते हुए देख सकते हो और आपके मूलाधार यानी आपके रीढ़ की हड्डी के निचले भाग एक कैविटी की तरह रहती है, वहां पर मूलाधार चक्र सूक्ष्म शरीर में मौजूद होती है। वहां वो मूलाधार चक्र जो है वो वीर्यवान होकर घूमना शुरू करेगा, ये भी आप जान सकेंगे। यानी ये प्रक्रिया के बाद आध्यात्म मार्ग, यानी पहले साइंटिफिकली समझाया गया है, अब आध्यात्म रूप में समझाया जा रहा है। इस विषय को आध्यात्म रूप में जानने के लिए इस प्रक्रिया के बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो माँ आदिशक्ति के करुणा रूपी प्रेम भावना आपके अंदर अत्यंत अधिक होते हुए आप महसूस कर सकते हो। यानी आध्यात्म रूप में आपके अंदर शक्तियां कैसे बढ़ेंगी। करुणा, आदि शक्ति की शक्ति है करुणा। वो करुणा आपके अंदर प्रेम के रूप में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हुए आप अंदर महसूस कर सकते हो। तांबे की शक्ति अगर शरीर में ज्यादा हो गई तो मनुष्य माया में नहीं फंसेंगे और प्रेम में डुबकी लगाएंगे। ये सब आध्यात्म रूप में चेंजेस हमारे अंदर आ जाएंगे। तद्वारा आत्मा को पाकर शरणागत हो जाएंगे, यानी आत्मा में हम शरण, आत्मा के शरण में हम जाएंगे, यानी प्राण शक्ति ही आत्मा के शरण में जाएगी। हम यानी प्राण शक्ति आत्मा को पाकर उसके शरण में जाएगी। ताम्र शक्तियों के रूप में दैवीय शक्तियां आपके प्राणों में अधिक मात्रा में जब घुल जाएंगे यानी मिल जाएंगे तो आपके अंदर के अणु पिघल जाएंगे, आंखों में से पानी निकलेंगे, कई अचंभित शक्तियां बढ़कर शरीर और मन को विश्राम मिलेगा और शांत हो जाएंगे। यानी ये सब चर्या अंदर हो जाएगा। आंखों में से पानी भर आएंगे और अणु सारे पिघल जाएंगे। इसकी वजह से आंखों में से पानी निकलेगा, यानी एक भावोद्वेग हम बन जाएंगे। प्रेम भावना, करुणा भावना अंदर उमड़ उमड़ कर बाहर निकलेगी और कई अचंभित शक्तियां बढ़ जाएंगी। शरीर और मन विश्राम में चले जाएंगे, यानी शांति में विश्राम करेंगे। अगस्त्य के प्रिय शिष्यों, आज का दिन अगस्त्य जी के आत्मलिंग की पूजा पूरी करके मुझे अर्थात आदि मूल गणपति की पूजा भी करके स्तुति करके अपार गहरा शांति का आप अनुभव करेंगे। यानी आप लोग ऑलरेडी अगस्त्य जी के आत्मलिंग का जलशयन इत्यादि करके उनकी पूजा भी आप पूरी कर चुके हैं अब तक। तो उसके बाद गणपति जी की भी पूजा आज आप करेंगे तो आपको अपार शांति का अनुभव होगा, ये ही बता रहे हैं भगवान आदिमूल गणपति। धीरे धीरे मेरे लाइट ब्रिज के अंदर प्रवेश करके यात्रा करना भी अनुभव करेंगे। यानी आप लोग इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आप भगवान गणपति के लाइट ब्रिज में एंटर करेंगे, उसके बाद आपका यात्रा जारी होगा। ये अनुभव आप करेंगे कि आपको आगे बढ़ते हुए आप अपने आप को अनुभव करेंगे। उसके बाद अन्य देवताओं के लाइट फाइबर्स के साथ भी कनेक्शन मिलेगा, यात्रा करना भी आप अनुभव करेंगे। यानी इसके बाद गणपति के बाद और देवताएं आ जाएंगे, पूरे 12 देवी देवता। ये सब भी आपको अनुभव होगा करके भगवान गणपति बता रहे हैं। यात्रा आरंभ के इस समय आपके अंदर कई गहरे भावनाओं के तरंगे उठना आप ध्यान से देखिएगा। ये बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब आपको देखने के लिए कह रहे हैं।
अगले दिन आप लोग मेरे सोने के हाथों को पकड़कर मेरे गतिविधियों को और मेरे तत्व को धीरे धीरे जान जाएंगे। यानी आज का दिन गणपति जी के कॉपर के हाथ, यानी लाइट फाइबर्स, ये सारे लाइट फाइबर्स ही हैं, यानी कांति के तंतु हैं ये, यानी लाइट फाइबर्स। तो आज का दिन कॉपर लाइट फाइबर्स आ गए हैं, और कल का दिन सोने का हाथ, भगवान गणपति के सोने के सुनहरी हाथों को हम पकड़ेंगे, अपने आत्मा के सुनहरे हाथों से पकड़ेंगे। तो यही समझाया जा रहा है। तो गणपति के गतिविधियों को और उनके तत्व को भी हम धीरे धीरे जान पाएंगे। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद